हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थर्ड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। कह रहा है 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे जिसमें डिजिट्स जो हैं रिपीट नहीं करेंगे। पहले देखते हैं 4 डिजिट का नंबर कुछ इस तरह से दिखेगा कि नहीं, जिसमें 4 प्लेसेस होंगे और जब आप इन 4 डिजिट्स पे नंबर रखेंगे तो कौन कौन से नंबर रख पाएंगे। आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यही नंबर रख पाएंगे ना आप इन प्लेसेस के ऊपर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्लेस पे आप 0 नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 रख देंगे तो नंबर जो है वो फिर 3 डिजिट का ही बनेगा। सपोज करिए आपने फर्स्ट प्लेस पे 0 रख दिया, सेकंड प्लेस पे 2, थर्ड प्लेस पे 3 और फोर्थ प्लेस पे लेट करिए 5 रख दिया आपने, तो ये जो नंबर बना है वो 3 डिजिट का नंबर है। एक्चुअली में ये 235 है, 4 डिजिट का नंबर नहीं है। यानी पहले वाले प्लेस पे 0 नहीं रखा जा सकता है। इनमें से कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं पहले वाले प्लेस पे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि फर्स्ट प्लेस पर हमें इन नंबर में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और जब भी सिलेक्शन करना होता है तो हम लोग परम्यूटेशन यूज़ करते हैं, तो टोटल इन्हीं में से हमें नंबर कोई एक सिलेक्ट करना है। 9 नंबर हैं, 9 में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है, तो 9p1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 0 नहीं रख सकते थे, इनमें से कोई सा भी नंबर रख सकते हैं लेकिन 0 नहीं रख सकते हैं। तो टोटल 9 नंबर रख सकता हूँ मैं एक प्लेस पर, तो 9p1 तरीके होंगे यहाँ पे नंबर रखने के, है ना। अब समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आपने इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे रख दिया है, अब वो नंबर ना तो आप यहाँ रख पाएंगे, ना ही यहाँ रख पाएंगे, ना ही यहाँ रख पाएंगे। आपने यहाँ पे जो नंबर लिया है अब वो इन तीनों में से कहीं भी नहीं आ सकता। सपोज करिए आपने यहाँ पे लिया था 2, अब ये 2 जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो भी आपने यहाँ पे नंबर लिया था वो 0 तो नहीं रहा होगा, इनमें से कोई एक रहा होगा। अब वो नंबर अब इन तीनों प्लेसेस पे नहीं आ सकता है, सही बात है। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है और टोटल अभी 10 डिजिट थे, इनमें से कोई एक नंबर मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो अब यहाँ पे फिर कितने नंबर बचेंगे, 8 नंबर बचेंगे, है ना। इनमें से अब मैं 8 ही नंबर को सिलेक्ट कर पाऊँगा क्योंकि एक यूज़ हो चुका है और एक 0 है, 0 को तो अभी यूज़ किया नहीं है। अब यहाँ पे तो 0 रखा जा सकता है, चाहे तो यहाँ पे भी 0 रख सकते हैं। तो अब यानी टोटल हमारे पास 9 डिजिट्स हैं। अब हमारे पास फिर से 9 डिजिट्स हैं, है ना। इन 3 प्लेसेस पे हम लोग 9 डिजिट्स को रखेंगे, ठीक है। तो इन 3 प्लेसेस पे 9 डिजिट्स को रखने का तरीका क्या होगा, 9p3, सही बात है। 3 प्लेसेस पे 9 डिजिट्स का सिलेक्शन करना है, 9 डिजिट्स का सिलेक्शन 3 प्लेसेस पे करना है। तो जैसे ही सिलेक्शन का केस आएगा परम्यूटेशन यूज़ होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। इस वाले प्लेस पे 0 नहीं रख सकते थे, इन्हीं 9 डिजिट्स में से कोई हम लोग एक नंबर यहाँ पे रखेंगे, तो 9 में से किसी एक का सिलेक्शन करना है यानी। और आपने यहाँ पे जो नंबर लिया है अब वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इनमें से कोई एक नंबर यूज़ हो चुका है, तो बचे 8 नंबर। और ये 0 तो यूज़ हुआ नहीं था, तो 0 को भी आप काउंट कर लेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 9 नंबर। इन 3 प्लेसेस पे 9 नंबर्स का सिलेक्शन करना है, तो 9p3, सिंपल। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9p1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 फैक्टोरियल लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखिएगा मल्टीप्लाई बाई 9p3 है तो यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। 9 फैक्टोरियल को हम लोग लिख पाएंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख पाएंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फिर 9 फैक्टोरियल को हम लोग लिख देंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिख देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये से ये कट जाएगा, ये से
ये पूरा कट जाएगा। और जब आप इस 9 को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 4536। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि अगर इस 4 की जगह 5 होता तो आंसर क्या आता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।